अगर आप कहीं ना कहीं पीसीओएस का शिकार हैं, आपकी खवातीन, ये वीडियो उनसे शेयर करें क्योंकि ये जदीद रिसर्च पर मबनी है। पीसीओएस को अब एक नए नाम से जाना जा रहा है जिसका नाम पीएमओएस है। अजीब बात यह थी कि बहुत सी खवातीन के ओवरीज में सिस्ट नहीं होते थे, फिर भी उन्हें पीसीओएस कह दिया जाता था। यह नाम इतना कॉमन हो चुका था कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि यह सिर्फ ओवरीज, बच्चादानी रिलेटेड और पीरियड्स का मसला है। मगर साइंस आहिस्ता आहिस्ता एक बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी की तरफ चली गई। आज दुनिया इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर रही है। ये वीडियो शेयर करें तमाम उन खवातीन से जो मोटी हैं, फैटी लिवर है, चेहरों पर एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई 1935 में अमेरिका से, जब डॉक्टर्स, इनमें डॉक्टर इरविंग स्टेन और डॉक्टर माइकल लेवेंथल ने कुछ वुमेन पर खास सिम्टम्स नोटिस किए। इनमें खवातीन के हेज इर्रेगुलर थे, चेहरों पर बाल थे, वजन बढ़ता जा रहा था और हमल नहीं हो रहा था। जिन खवातीन को हमल नहीं हो रहा और मोटी हैं, चेहरों पर बाल हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। जब डॉक्टर्स ने ओवरीज एग्जामिन की तो उन्हें छोटे छोटे बुलबुले, बबल जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आए जिन्हें उस वक्त सिस्ट समझा गया। इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर नाम पड़ गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस। उस वक्त क्लिनिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। मेरे वेलनेस में हम एक प्रोडक्ट लेकर आए, ये उसका नाम है पीसीओएस ईज। हम भी इसका नाम बदलने जा रहे हैं क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सपोर्ट थी, हार्मोनल सपोर्ट है। इसमें जो चीजें डली हुई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बर्बेरिस है, ये सपोर्ट करती है इस मेटाबॉलिज्म में। तो हम भी मुस्तकबिल में इसका नाम अब पीओएमएस ईज करने जा रहे हैं। इजी लैंग्वेज में समझते हैं, अब सारे समझे मिलके। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सिस्टिक यानी सिस्ट वाली ओवरी यानी एग्स बनाने वाला हिस्सा, और सिंड्रोम यानी सिम्टम्स का एक इकट्ठा ग्रुप जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, फैटी लिवर, चेहरे पे बाल, ये सब कुछ। यानी डॉक्टर्स को लगा कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट होते हैं, यानी अंडे बनाने, बच्चादानी में जो अंडे बनाने वाली जगह है। लेकिन वक्त के साथ रिसर्च एडवांस हुई और एक्सपर्ट्स को पता चला कि ये चीजें सिस्ट समझी जा रही हैं, लेकिन ये असल में इमेच्योर फॉलिकल्स हैं। सिंपल वर्ड्स में डिजीज का नाम ही पूरी तरह एक्यूरेट नहीं था और यहां कंफ्यूजन हो गई थी। इसलिए उन्होंने एक एक्सटेंडेड वर्जन निकाला कि ये मसला सिर्फ ओवरीज का नहीं है। औरत के जिस्म में इंसुलिन का सिस्टम डिस्टर्ब होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सोजिश बढ़ जाती है। प्लीज इसको समझें तमाम खवातीनी, बहुत जरूरी वीडियो है। इसका असर सिर्फ आपके हेज पीरियड्स तक नहीं रहता, बल्कि जिल्द, जिनकी जिल्द लटक रही है, मुरझा रही है, बाल गिर रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, चेहरे पर बाल आ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, लिवर और मेंटल हेल्थ तक जाता है। इस वजह से इन खवातीन में एक्नी ज्यादा होगी, बाल गिरेंगे, चेहरे पर बाल आएंगे, पेट पर चर्बी आ जाएगी और थकावट जैसे प्रॉब्लम होंगे। रिसर्च के मुताबिक 70 से 85% खवातीन विद पीओएमएस इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होती हैं, इवन स्लिम वुमेन भी। लेकिन पुराना नाम सिर्फ ओवरी और सिस्ट पर फोकस करता था, इसलिए प्रॉब्लम छुप जाता था। बहुत सी ओवरीज के स्कैन्स तक नॉर्मल आते थे और कहा जाता था तुम्हें पीसीओएस नहीं है, जबकि अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा था। इसी कंफ्यूजन ने डायग्नोसिस लेट कर दिया। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने 14 साल तक रिसर्च की, 22,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया और 86% खवातीन ने नाम चेंज की सपोर्ट की। इस प्रोसेस में द एंडोक्राइन सोसाइटी, मोनाश यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल थे। 2026 में यह प्रपोजल दी लैंसेट में पब्लिश हुआ। इसी रिसर्च के बाद नया नाम दिया गया पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और बच्चादानी में अंडे बनाने वाली जगह ओवरीज भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं होता। ओल्ड नेम पीसीओएस सिर्फ ओवरीज तक फोकस था, जबकि पीएमओएस पूरी बॉडी को एक्सप्लेन करता है। हमारी ये पीसीओएस ईज भी एक मेटाबॉलिक सपोर्ट थी। इसमें जो बर्बेरिस डला हुआ है और ये क्रोआ डला हुआ है, ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक सपोर्ट थी। इसलिए हम भी ये नाम बदलने जा रहे हैं कि ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल सपोर्ट है उन मरीजों में जिनमें पीसीओएस के फीचर्स आ जाएं।
चाहे ओवरीज में सिस्ट हो, चाहे फीचर्स आए हुए हो, एक्नी हो, फैटी लिवर हो, वजन बड़ा हो, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो और जिल्द खराब हो रही हो, उनमें तो ये सब इन पे इम्पैक्ट होते हैं। यानी ये एक फुल बॉडी कंडीशन है और ये जो हमने चीजें दी हैं ये नेचुरल हैं, हर्बल हैं, ये मेटाबॉलिक सपोर्ट है। पीओएमएस का रीजन सिर्फ एक नहीं होता, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, लाइफस्टाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस सब मिलकर इसे ट्रिगर करते हैं। जब इंसुलिन बढ़ता है तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स कहते हैं, ज्यादा बनता है, जो एक्नी, चेहरे पर बालों का गिरना और इर्रेगुलर पीरियड्स का सबब बनते हैं। ये कंडीशन हर औरत में नहीं होती, लेकिन लगभग 1 आउट ऑफ 8 वुमेन इससे इफेक्ट होती हैं। साउथ एशिया, स्पेशली पाकिस्तान, भारत और मिडल ईस्ट में ज्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में 15 से 20% खवातीन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, बच्चे पैदा करने वाली उम्र में इससे इफेक्ट हो सकती हैं, जहां लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी डिप्रेशन, खाना, मियाँ की डांट, ये और रिस्क बढ़ा देती। पीएमएस से बचना फुली पॉसिबल नहीं, लेकिन रिस्क कंट्रोल हो सकता है। एक्सरसाइज लें, बैलेंस डाइट लें, शुगर कंट्रोल करें, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, ये सारा हार्मोन्स को स्टेबल रखते हैं। साथ ये मेटाबॉलिक सपोर्ट आ गई, जिसका अब नया नाम पीओएमएस ईज होगा। सबसे बड़ा इशू लेट डायग्नोसिस है। बहुत सी वुमेन सिम्टम्स इग्नोर करती रहती हैं और समझती हैं कि ये नॉर्मल वीकनेस है, जबकि बॉडी अंदर से स्ट्रगल कर रही होती है। गुड न्यूज ये है कि ये जिंदगी भर उम्र कैद नहीं। अर्ली डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल चेंजेस से खवातीन नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकती हैं। ये सिर्फ मेडिकल चेंज नहीं, बल्कि वुमेन हेल्थ को समझाने का नया स्टेप है और ये बहुत अहम बातें मैंने की हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा था कि इसको समझ लें कि हमने पूछा कि अच्छा चलें यार, अब इसकी हम तशखीस कैसे करेंगे। बेसिकली हमने नाम तो बदल दिया, पीएमएस ईज कर दिया, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल वेलनेस सपोर्ट फॉर पीसीओएस। तो मैं भी यही पढ़ रहा था कि यार इसमें सब कुछ हमने डाला हुआ है जो मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है, तो वाई नेम पीसीओएस ईज। एक चीज समझ लें कि किसी भी खातून में अगर 2 आउट ऑफ ये 3 मौजूद हैं, क्या ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, ये बच्चे पैदा करने वाली ओवरीज का डिसफंक्शन जिसमें हेज इरेगुलर है, पीरियड एब्सेंट हो गए हैं या इनफर्टिलिटी हो गई है, तो उसे पीसीओएस हो सकता है। हाइपर एंड्रोजनिज्म है, यानी एक्नी हो रही है, बाल आ रहे हैं चेहरे पर, ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ज्यादा है, सर के बाल गिर रहे हैं, तो उनको पीएमएस है। तीसरा ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड आ जाए। तो इन 3 में से कोई 2 हो जाए तो आप पीएमएस का शिकार हैं, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स के साथ मसला मसाइल या बांझपन, दूसरा एक्नी, बाल गिरना, चेहरे पर बाल आना, मोटापा, फैटी लिवर, ये सारी चीजें। तीसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड पे भी फॉलिकल्स डिटेक्ट हो जाना। पहले पीसीओएस हमें सिर्फ वहां तक घुमा रहा था, अब ये एक्सपैंड हो गया। इस वीडियो को शेयर करें, ये बहुत मालूमाती वीडियो थी, भला हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। और इसको भी यूज करें, इट विल हेल्प। जो आपने मेटाबॉलिक फाइट करनी है, यानी कि लाइफस्टाइल, डाइट, उसमें ये मदद करेगी आपकी। पीसीओएस ईज, अब पीओएमएस ईज। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।